हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे खुशहाल देश के बारे में, जहाँ पर एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक सब कुछ बिल्कुल फ्री है। इन सब का ख्याल खुद आपकी गवर्नमेंट रखती है और इस देश को लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक यानी कि कंट्री ऑफ लेक्स भी कहते हैं। दोस्तों, इस एक देश में 1,88,000 से भी ज्यादा झीलें हैं और इस देश का नाम है फिनलैंड। तो आइए बात करते हैं कि आखिर फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर कैसे है, मतलब ये देश इतना खुशहाल कैसे है। और साथ ही हम जानेंगे इस देश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट ए थम्स अप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बाकी वीडियोस से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि बाकी वीडियोस में हम ज्यादातर फैक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को समझने के लिए फैक्ट्स पे नहीं बल्कि बेसिक्स पे ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, हैप्पीनेस सीधे सीधे लाइफ सेटिस्फैक्शन से जुड़ी हुई एक चीज है। कोई जितना अमीर होगा वो उतना खुश भी होगा, ये बात सच नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि दे डोंट नीड टू बी सुपर रिच टू बी हैप्पी, यानी कि उन्हें सुपर रिच होने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। उल्टा यहाँ अगर कोई उन्हें सुपर रिच दिखता है तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है कि हे व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। इन लोगों का ऐसा मानना है कि एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत पैसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गरीब हो। दोस्तों, ये ही बैलेंस उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। जब से ये बैलेंस उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, एक सेटिस्फेक्शन का फीलिंग जो उनकी लाइफ में आया है, यही एक मेन रीजन है उन लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर रहने का। दोस्तों, हैप्पीनेस को मेजर करना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। लेकिन मेनली 6 फैक्टर्स हैं जिनको शामिल किया गया है हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए। यानी कि अगर आप इन 6 फैक्टर्स में ऊपर रहते हैं तो यानी कि आप हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऊपर रहेंगे। दोस्तों, ये 6 फैक्टर कौन कौन से आइए जानते हैं। पहला फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा। दूसरा फैक्टर है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तीसरा फैक्टर है फ्रीडम टू टेक चॉइसेस। चौथा फैक्टर है सोशल सपोर्ट और पांचवा फैक्टर है जेनरोसिटी एंड सिक्स्थ फैक्टर है एब्सेंस ऑफ करप्शन। दोस्तों, ये 6 फैक्टर है जिन पे हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, लाई करती है। दोस्तों, जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम को अचीव कर लेते हैं तो आपको ये बात उतना अफेक्ट नहीं करती कि आप कितने रिच हैं या आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आपके पास आ रही है, आप उसे अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, फिनलैंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। वहां पे एक बच्चे को जन्म देना बहुत आसान है। जैसे कि वहां के सिटीजन खुद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि वो 3 दिन तक लगभग हॉस्पिटल में रहे। 3 दिन का पूरा प्रॉपर मील, उनकी पूरी फैमिली की केयर वहां पे उन्हें हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से मिली। उन्हें एक प्राइवेट रूम भी दिया गया। लास्ट दिन उन्हें एक बेबी बॉक्स दिया गया जिसमें आप बच्चे को सुला सकते हैं। उस बच्चे के 3 महीने तक का पूरा सामान उन्हें साथ में दिया गया उस बॉक्स के अंदर, एक पूरी किट बनाकर। यानी कि एक बच्चे को जन्म देना और उसकी पूरी केयर करना वहां की गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है। दोस्तों, इंडिया जैसे देश में ऐसा हो पाना अभी तो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा है और वहां की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है। तो 55 लाख जनसंख्या वाले देश में आप ऐसा कर पाए ये मुमकिन लगता है, लेकिन जब आपकी जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा हो तो ऐसा कर पाना लगभग अभी तो मुमकिन नहीं लगता। साथ ही दोस्तों, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें 10 मंथ्स की एक पेरेंटल लीव भी दी जाती है जो कि पेड है, यानी कि उन 10 महीनों की आपको सैलरी भी दी जाएगी। दोस्तों, इंडिया में भी ये चीज शुरू हुई है और ये वाकई एक सराहनीय बात है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनकी गवर्नमेंट ऐसा कर कैसे पा रही है। दोस्तों, इनकी गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है इनकम का वो है टैक्सेस। यहाँ पे टैक्स जो है वो बाकी देशों से थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ के लोग इन टैक्सेस को देकर भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इनके बदले में एक सर्विस भी मिल रही है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो वहां के लोग इन टैक्सेस को देकर भी खुश हैं। दोस्तों, नॉर्मली प्रिसेप्शन ये होता है कि हमें गवर्नमेंट से बच के रहना है, हमें गवर्नमेंट से फ्रीडम चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों का प्रिसेप्शन ऐसा है कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। आप यूं मानिए कि ये लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने कोई कीमती सामान या अपना कोई बैग या कोई मोबाइल किसी रेस्टोरेंट में भूल गए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, वो बैग या जो भी सामान आप भूले हैं वो आपको वहीं का वहीं मिलेगा और बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल जो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है वो ये है कि ये लोग अपने बेबी स्ट्रोलर्स को भी बाहर पार्क करते हैं जब ये किसी रेस्टोरेंट वगैरह में
खाना लेने के लिए जाते हैं। तो आप ट्रस्ट का लेवल देखिए इन लोगों का। हम यहाँ पे अपने बच्चों को 5 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और ये लोग पार्किंग एरिया में उन्हें पार्क करके जाते हैं और अपना कोई सामान लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने साथ के लोगों पे। दोस्तों, इस ट्रस्ट के होने का एक सिंपल सा कारण ये है कि यहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रो करने की। दोस्तों, जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी फील्ड में खुद को मतलब प्रूव करने की, खुद को ग्रो करने की, तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपने बेसिक्स के लिए। और अगर आपको अपने बेसिक्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा तो फिर वहां पे जो क्राइम है, जो करप्शन है, जो इनइक्वालिटी है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, सीधा सीधा मतलब यही है कि ना तो ये लोग सुपर रिच हैं और ना ही ये लोग गरीब हैं, लेकिन सबका अपना एक पार्टिसिपेशन है और लाइफ अच्छी चल रही है। यानी कि बैलेंस इज द फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों, लगभग 2300 साल पहले एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। उन्होंने हैप्पीनेस पर अपने विचारों को लिखते हुए ये कहा था कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो दो चीजों के बीच में लाई करता है। पहला होता है एक्सेस और दूसरा होता है डेफिशिएंसी। यानी कि उनके कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि अगर आपके पास एक्सेस होगा तो भी आप खुश नहीं रह सकते हैं, और जब आपके पास डेफिशिएंसी होगी तब तो आप डेफिनेटली खुश नहीं रह सकते। यानी कि एक बैलेंस दोनों के बीच में बने रहना बहुत जरूरी है अगर आपको खुश रहना है तो। दोस्तों, लोग अच्छा महसूस करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं या जो लोग उनके आसपास रहते हैं वो ज्यादा जेनरस हैं, और जिस गवर्नमेंट को उन्होंने इलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट करप्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं होते। ये बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते दूसरे लोगों से। इसलिए वहां पर अब इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं ताकि हर सेक्टर में जो सोशल एक इंटरेक्शन होता है उसको बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इतना सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी यहाँ के लोग एक कॉमन समस्या से जूझ रहे हैं, और वो है स्ट्रेस। और इसका मेन कारण ये है कि इनका एक शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा टाइट है। यानी कि सेम वर्किंग आवर्स में आपको अपने वर्क और अपनी लाइफ दोनों को एक बैलेंस जो बना के चलना है वो बहुत टफ हो जाता है एक लंबे समय तक फॉलो करना। और जब आप इस चीज को एक लंबे टाइम ड्यूरेशन तक करते हैं तब आप स्ट्रेस को फील करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से वहां पर सुसाइड रेट्स भी ज्यादा हैं। 1980 से अब तक इनका रेशियो जो है, सुसाइड रेशियो, वो 4:1 रह गया। यानी कि बहुत कम हो गया है पहले से, लेकिन अभी भी है। और यहाँ की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको कम किया जाए, इसको 0 पे लाया जाए। अब दोस्तों, स्ट्रेस से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने एक आसान तरीका ढूंढा है जिसका नाम है सोना। दोस्तों, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, ये एक तरह से एक स्टीम बाथ होता है जिसको ये घंटों तक लेते हैं, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है और एक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है बॉडी में, जिससे कि स्ट्रेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 5.5 मिलियन जनसंख्या वाले इस देश के अंदर 2.5 मिलियन सोनास बने हुए हैं। यानी कि ये इनकी एक डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। दोस्तों, स्ट्रेस से बचने का एक सिंपल तरीका ये है कि अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना जो कि आपको रिलैक्स रखे। इन्होंने अपने घरों में घर का एक कोना ऐसा बना रखा है जहां पे ये अपनी पसंद की कोई म्यूजिक सीरीज, कोई बुक्स या कोई गेम्स वगैरह रखते हैं, और हर सदस्य को उस जगह पे कुछ ना कुछ समय बिताना अनिवार्य है, यानी कि नेसेसरी है, ताकि वो स्ट्रेस से बचे रह सकें। दोस्तों, यहाँ के लोगों को कॉफी भी बहुत पसंद है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लगभग 78 टाइप्स की कॉफी जो है वो इस एक देश में पाई जाती है। इस एक देश में ये लोग पीते हैं। तो अगर आप कभी भी फिनलैंड जाएं तो वहां की डिफरेंट टाइप की जो कॉफी है उसको ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी इस दुनिया के सबसे खुशहाल देश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट ए थम्स अप, और अगर आपको ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।